गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन्स के नंबर्स देखेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन्स नंबर। नाउन के कितने नंबर होते हैं? नाउन्स के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन कैसे होते हैं? इफ अ नाउन रिफर टू वन थिंग्स इट इज इन द सिंगुलर नंबर। यदि नाउन एक चीज को, किसी एक चीज को रिफर करता है, अकेले किसी चीज को रिफर करता है, तो वो सिंगुलर नाउन के अंदर, सिंगुलर नंबर के अंदर तक जाएगा। इफ अ नाउन रिफर टू मोर देन वन थिंग्स इट इज इन द प्लूरल नंबर। और नाउन जब एक से अधिक चीज़ों को रिफर करता है, इंडिकेट करता है, तो वो प्लूरल नंबर हो जाता है। अब हम सिंगुलर और प्लूरल के कुछ उदाहरण देख लेंगे, जैसे गर्ल। गर्ल गर्ल सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। जैसे बैट। बैट क्या है? सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? बैट्स। और बॉय। बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉय का प्लूरल हो जाएगा बी ओ, बॉयज। जब हम सिंगुलर में यस लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल। और लेकिन हमेशा यस ही नहीं लगता है, कभी कभी यस लग जाता है, कभी कभी और शब्द भी लग जाते हैं जब प्लूरल बनाया जाता है। अब इसके नियम को हम देखेंगे कि कब क्या होगा कि उसके अंदर यस लगेगा, कब क्या होगा उसके अंदर यस लगेगा, और दूसरे शब्द कैसे लगेंगे इसको हम देखते हैं। ऐसे नंबर जिनके अंत में ऐसे नंबर जिनके अंत में कॉन्सोनेंट होता है, उसके कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए उसके अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बी ए टी, बैट, ये कॉन्सोनेंट हो गया, इसके आगे लगा देंगे बी ए टी एस, बैट्स। और जैसे बनाना। बनाना बनाना के अंत में यस लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा प्लूरल, बनानास। और उदाहरण के तौर पे देखिए चेयर। चेयर चेयर के अंत में यस लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा कॉन्सोनेंट, वो हो जाएगा, सॉरी, प्लूरल, चेयर्स। ऐसे शब्द जिनके लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, उसमें यस जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। लास्ट में यस जोड़कर उसको प्लूरल बना दिया जाता है। अब दूसरा नियम हम देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या फिर डबल ओ होता है, उनके भी अंत में हम यस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। अब कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे बॉय। बॉय हुआ, बॉय के लास्ट में क्या लगा देंगे? ओ आई है तो बॉयस, बॉयस हो गया। ओ आई है, इसके लास्ट में यस लगा के हम प्लूरल बना देंगे, ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हो जाएगा, बॉय हुआ। और आइज है, जैसे आई के, आई आई की लास्ट में यस लगा देंगे, आइस, बहुवचन हो गया। इसके लास्ट में क्या है? ई है, ई की बाद यस लगा दिया तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब ये हो गया प्लूरल। अब तीसरा शब्द हम देखते हैं, टॉय। टॉय, अब इसके लास्ट में यस लगा देंगे, ट्वाइस, ये हो गया। देखिए ये है, अब ये हो गया ट्वाइस। ओ आई है इसके लास्ट में, इसमें यस लगा दिया, ट्वाइस हो गया। अब जैसे ट्री हो गया,
ट्री, ट्री के लास्ट में डबल ई है, अब यहाँ यस लगा देंगे, ट्रीज हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। यू ए वाई, डे हो गया, डे हो गया। अब इसके लास्ट में यस लगा देंगे। ऐसे शब्द जिसके लास्ट में ए ई डबल ई ए वाई ई वाई ओ आई या डबल ओ होता है, उसके उसके लास्ट में यस लगाकर हम प्लूरल बना लेंगे। उसके बाद में यस लगाकर प्लूरल बना लिया जाता है। अब दूसरा नियम हम देखेंगे, शब्द के अंत में ईएस जोड़कर बनाने का नियम। शब्द के अंत में ईएस को जोड़कर प्लूरल बनाने का नियम। जिन शब्दों के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, ओ या फिर यक्स होता है, ऐसे शब्दों, जिन शब्दों के लास्ट में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, ओ या एक्स हो, ऐसे शब्दों में ऐसे शब्दों में ई एस जोड़कर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। ये हुआ सिंगुलर, एक प्लूरल हो गया। ये दूसरा नियम है। आइए हम आपको तीसरा नियम बताते हैं। तीसरे नियम में हम देखेंगे, जिन शब्दों के लास्ट में वाई से समाप्त हो, जिन शब्दों के लास्ट में वाई आता है, वाई से समाप्त होने वाले शब्दों में वाई के स्थान पर आई ई एस लगाकर, जिन शब्दों के लास्ट में वाई आता है, उन शब्दों में वाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है, तो ये प्लूरल बन जाता है। देखिए, हमने आपको बताया था आगे ए वाई ओ वाई, ओ दूसरा नियम है, जिन शब्दों के आगे ए वाई ओ वाई होता है उसके आगे ई एस लगाया जाता है, और जिन शब्दों में ए और वाई के पहले ए ओ न हो, सीधे वाई हो, कॉन्सोनेंट के बाद सीधे वाई हो, उन शब्दों में वाई को हटाकर उसके बाद आई ई एस लगा दिया जाता है, तो वो प्लूरल बन जाता है। ये इसका अगला नियम है। और आइए अगले नियम को देखते हैं। ऐसे शब्द जिसके लास्ट में यफ या यफ ई आया हो, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में यफ या यफ ई आया हो, यफ या यफ ई को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर वी ई एस जोड़ दिया जाता है, तो उसका प्लूरल हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में यफ होता है या यफ ई होता है, वहाँ पर यफ को हटा दिया जाता है, यफ और यफ ई को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर वीएस को जोड़ दिया जाता है, तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे थीफ का थीव्स, वाइफ का वाइफ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, लाइफ का लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइफ्स हो जाता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जिनके लास्ट में यफ लगा भी होता है। अपवाद वो शब्द होते हैं जो नियम से हट के चलते हैं। इस यफ वाले नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे डॉर्फ, डॉर्फ। अब डॉर्फ में यफ या यफ ही नहीं हटेगा, बस क्या इसके आगे, डॉर्फ के आगे लग जाएगा यस, डॉट्स। ये उस नियम के अपवाद हैं। उस नियम के कुछ अपवाद स्वरूप कुछ शब्द हैं, उनको देखना पड़ेगा। जैसे हुआ डॉर्फ, हुप, हुप हुआ, ये भी अपवाद ही है, हुप्स। इसमें वी ई एस वाला नियम नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ यस जोड़ के अपवाद वाले शब्दों में बस केवल यस जोड़ के उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। इस नियम के अपवादों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना नियम के ही बदलते रहते हैं। जैसे मैन, मैन ये सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल बनाने के लिए एम ई एन किया जाता है, इसका कोई नियम नहीं है। जैसे फुट, फुट फुट का बहुवचन बनाने के लिए फिट कर दिया जाता है, इसका भी कोई नियम नहीं है।
कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिना नियम के ही आगे बढ़ते रहते हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी होता है, उनको ध्यान में आप रख के चलिएगा। कुछ नियम होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा याद करके ही चला जाता है उसको। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में जिनके सिंगुलर के लास्ट में REN या EN लगाकर हम उनका प्लूरल बना देते हैं। जैसे चाइल्ड का क्या हुआ, चिल्ड्रेन। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन प्लूरल है। जैसे CHILD के बाद REN लगाकर इसको बहुवचन किया। ऑक्स हुआ, ऑक्स में EN जोड़ के ऑक्सन कर लिया जाता है। कुछ शब्द शाश्वत नियमों के विरुद्ध चलते हैं, वो वैसे ही बनते रहते हैं, उनको याद करके ही चलना बेहतर होगा। आज का ये हमारा टॉपिक नाउन्स का नंबर्स यहीं पे समाप्त होता है, और अगले टॉपिक में हम नाउन्स के जेंडर आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप इन लोग कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।